English 1, Unit number 11, the king and the three goddess, part number 4. लास्ट पार्ट में हमने जो स्टोरी में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 2 हमने स्टोरी का रीड किया, मैंने एक्सप्लेन किया. फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 और 2 उसके पीछे जो है क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किए. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3 वो भी कंप्लीट करेंगे. और वो पार्ट नंबर 3 कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है. ठीक है. इमेजिन दैट यू आर द goddess of the tree. How would you convince the king to change his mind? आप अगर ट्री goddess है तो आप ट्री किंग को ऐसे कैसे कन्विंस करेंगे? कन्विंस करना यानी कि मनाना. तो उनको ऐसे कैसे मनाएंगे कि उसका ट्री, हमारा जो ट्री है वो कट ना करे. राइट नाउ थर्ड क्वेश्चन. इमेजिन दैट you are the goddess of the tree. Goddess of the tree. How would you convince the king to change his mind? अगर आप ट्री goddess है तो आप किंग को कैसे मनाएंगे कि वो अपना माइंड चेंज करे? तो हम उसको अपने सारे बेनिफिट्स, जो ट्री के बेनिफिट्स है वो हम किंग को बताएंगे और उसको कन्विंस करेंगे टू नॉट कट द ट्री. ओके. राइट आंसर. इफ आई एम goddess of trees, I will tell him all the benefits of the tree. Write it down. Then I will explain part number 3.
Okay, I hope you all have completed this question. Now I will explain part number 3. Part 3, activity 6, page number 98. Look at the paragraph. That's true enough, good tree goddess, said the king. But all the same, I cannot spare you. अब ट्री गोडेस ने किंग को समझाया। वो तो जो राजा था, किंग था, वो तो ड्रीम में था, ड्रीम में ट्री गोडेस के साथ बातें कर रहा था। और तो ट्री गोडेस ने राजा को ऐसा समझाया कि मेरे अंदर ये सारे जीव जो है उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, मेरे जो ब्रांचेस है उसमें कई सारे बर्ड्स के नेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे मैंने अर्थ को जकड़ के रखा है, ये सारे बेनिफिट्स जो ट्री के थे उसे बताए। पर फिर भी तो राजा ने कहा दैट्स ट्रू इनफ गुड, ये बहुत अच्छा है ट्री गोडेस, ऐसा राजा ने कहा। बट ऑल द सेम, बट वैसा का वैसा ही है, आई कैन नॉट स्पेयर यू, मैं तुमको बचाऊंगा नहीं। माई माइंड इज मेड अप, मैंने अपना मन बना लिया है। माई माइंड, माई डिसीजन विल कैन नॉट बी शेकन, शेकन यानी कि मूव वीक। मेरा डिसीजन जो है उसको तुम वीक नहीं बना सकती, मेरा डिसीजन बिल्कुल बदलेगा नहीं। द ट्री गोडेस शैंक हर हेड, शैंक यानी कि अब राजा ने तो बोल ही दिया कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, तो ट्री गोडेस क्या कर सकती है, तो उसने सिर्फ अपना हेड हिलाया upon her breast and spoke in tones of great sorrow. अब ट्री गोडेस दुखी होकर अपना सिर ऐसे झुका लिया एंड उसने खूब दुख के साथ बोला, then mighty king, माइटी यानी कि जो राजा को मान देने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है तो उसको माइटी बोला जाता है। किंग ग्रैंट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तो उसको तुम समझो। लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स, तुम मुझे 3 पार्ट्स में काटना। और नहीं तो कैसा होता है कि ट्री को सब सिर्फ नीचे मुड़ से ही उसको काट देते हैं, इसीलिए पूरा ट्री नीचे गिर जाता है। पर ट्री गोडेस ने क्या कहा कि तुम मुझे 3 पार्ट्स में काटना। फर्स्ट माई हेड विथ इट्स क्राउन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, वेविंग ग्रीनरी यानी कि लीव्स। पहले तुम क्या काटना कि मेरा जो हेड है ऊपर जो ग्रीनरी पूरी है तुम उसको काटना। नेक्स्ट माई मिडल with its 100 strong arms and hands, यानी कि फिर तुम मेरा मिडल पार्ट है जहां सारी की सारी ब्रांचेस है, यानी कि आर्म्स एंड हेड्स यानी कि उसकी ब्रांचेस जो है फिर तुम उसे काटना। एंड नेक्स्ट माय मिडल एंड लास्ट माय बेस, बेस यानी कि उसका जो ट्रंक है, और लास्ट में तुम मेरा ट्रंक काटना। विच बियर्स, बियर्स यानी कि वो सहन कर सकता है। The heaviest and knottiest of my limbs upon, limbs यानी कि branches, तो वो जो मेरा बेस है तो उसने क्या क्या सहन किया है, तो कि heaviest and knottiest, knottiest यानी कि difficult, my limbs यानी कि branches, जो मेरा ट्रंक है उसने मेरी हेवी जो ब्रांचेस है उसको इकट्ठा करके उसको उसका जो वेट है वो झेल कर सहन कर रहा है। फिर तुम मेरे ट्रंक को काटना। दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग, राजा ने बोला ये तो बहुत स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है। आई हैव नेवर बिफोर हर्ड ऑफ समवन हु विश टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस, मैंने ऐसा कोई आज तक नहीं देखा जिसने अपना जो डेथ का स्ट्रोक होता है यानी कि मरने का जो दुख सहन करना हो वो 3 टाइम, अगर वो ट्री है उसको सिर्फ जड़ों से ही काटा जाता तो सिर्फ ट्री को एक ही बार मरने का जो स्ट्रोक है वो सहन करना पड़ता, पर उसने तो बोला कि मुझे तुम 3 पार्ट में काटना, तो इसलिए वो ट्री है उसको उसकी डेथ का स्ट्रोक 3 बार सहन करना पड़ेगा। Why not suffer it once and have done with it, राजा ने बोला
तुम एक ही बार में तुम क्यों नहीं मरना चाहती? 3-3 बार तुम्हें वो डेथ स्ट्रोक क्यों सहन करना है? तो जो ट्री गॉडेस थी उसने आंसर दिया, द रीजन इज प्लेन, रीजन बिल्कुल ही सिंपल है। सेड द ट्री गॉडेस, डजन ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी, कि अगर मेरी जो ब्रांचेस है, बराबर, तो वो ब्रांचेस कट के साइड में हो जाएगी, तो फिर भी उसमें से नए नए देवदार ट्रीज बनते ही जाएंगे। तो इसीलिए द डजन ऑफ देवदार ट्रीज वेर स्प्रंग फ्रॉम मी एंड हैव ग्रोन अप अराउंड मी, और मेरा जो यहाँ ट्रंक है वहां आजू बाजू में कहीं कहीं वो ग्रो होंगे। शुड यू फेल मी विथ वन माइटी स्ट्रोक, अगर तुम मुझे सिर्फ एक ही बड़े स्ट्रोक में तुम मुझे गिरा दोगे, then my weight would certainly crush all my children to death, और तुम मुझे अगर एक ही बार में गिरा दोगे तो नीचे कई सारी झाड़ियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे प्लांट्स बने हुए हैं, तो वो एक बार में सारे के सारे, मैं तो मर ही जाऊंगी पर वो सारे प्लांट्स और सारे जीव भी मर जाएंगे। But if I suffer the stroke 3 times, अगर मैं ये स्ट्रोक 3 बार सहन करूंगी, and fall in 3 pieces, 3 पीस में कट होकर गिरूंगी, some of the young ones may escape यानी कि to be saved, तो उसमें से कई सारे जीव बच जाएंगे। Is my prayer granted, और मैं ये भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैं गिरूं तो मेरे नीचे दबकर कोई भी जीव मरे ना। Indeed it is, said the king, अगर of course, राजा ने बोला of course, said the king to the tree goddess, faded from his vision, यानी कि disappeared slowly। अब धीरे धीरे ऐसा सब कुछ बोल के जो ट्री गॉडेस थी, वो उसके जो किंग का स्वप्न था वहां से वो चली गई। ये सब कुछ किंग के स्वप्न में ही हो रहा था, उसके ड्रीम में। ट्री गॉडेस के साथ जो बातचीत हुई वो किंग का ड्रीम था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह जब हुई तब द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन एंड हिज मिनिस्टर्स, राजा ने उसके बच्चों को यानी कि जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उसको बुलाया, एंड हिज मिनिस्टर्स यानी उसके मंत्रियों को बुलाया, एंड फॉरेस्टर्स, और सारे जो फॉरेस्टर्स थे उनको भी बुलाया, एंड टोल्ड देम दैट ही हैज चेंज्ड हिज माइंड, तो उसने राजा ने बोला कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने अपना डिसीजन बदल दिया है, एंड दैट द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस बी बिल्ड ऑफ स्टोन्स नॉट वुड, अब जो नया पैलेस है उसका जो कॉलम है वो स्टोन से बनेगा, वुड से यानी कि लकड़ी से नहीं बनेगा। For said he, within the Deodar tree lives a spirit nobler than my own। क्यों राजा ने ऐसा क्यों कहा? क्यों उसने कहा कि within the Deodar tree lives, उस जो देवदार का जो ट्री है उसके जो लीव्स है उसमें स्पिरिट यानी कि जो जीव है वो सारे नोबलर देन नोबल यानी कि वो अच्छे हैं, मेरे से भी ज्यादा जो देवदार ट्री है वो सबके बारे में अपने आंगन में अपने 500 शेल्टर ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहा है देवदार ट्री। तो फिर मैं अपनी प्रजा और अपने अंदर के जो जीव है उसके बारे में क्यों ना सोचूं। And he told them of all his vision, उसने जो स्वप्न देखा वो सभी लोगों को उसके बारे में बताया। And they all marveled यानी कि admire, तो अब सब लोगों ने राजा को admire यानी कि उसकी प्रशंसा की। And the king built his palace upon a great column of stone, अब राजा ने अपना पैलेस तो बनाया पर उसका कॉलम किससे बना हुआ था? स्टोन से, नॉट फ्रॉम द वुड। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग, राजा ये जो किंग था उसका एग्जाम्पल लेके नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर, अब
कोई भी अपने हाउस अपना घर वुड से यानी लकड़ी से नहीं बनाएगा। द हाउसेस वेर मेड ऑफ स्टोन, सब अपना घर स्टोन यानी कि पत्थर से ही बनाएगा। एंड द ग्रेट देवदार्स वेर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। और अब सारे के सारे देवदार ट्रीज अपने स्प्रेड यानी एक्सपेंड हो गए फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, और वो अच्छे से एक्सपेंड होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड इफ यू गो अप इनटू द माउंटेन्स सेड ग्रैंडमदर। अब ये जो क्या था, ये स्टोरी थी कि कौन कहा कह रहा था, दादी माँ अपने बच्चों को स्टोरी कह रही थी। दादी माँ ने कहा कि तुम जब माउंटेन्स यानी कि पहाड़ियों पर जाओ, यू कैन स्टिल फाइंड दोस फॉरेस्ट, तुम अभी भी उस जंगल को ढूंढ सकते हो। ऑन द वे ऑफ द स्केर्ड रिवर गंगा, जो पवित्र, स्केर्ड यानी कि पवित्र, जो पवित्र नदी है गंगा, उसके रास्ते रास्ते पर जाओगे। टू इट्स सोर्स नियर द एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि वहां तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सोर्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है जंगल का, और उस रास्ते रास्ते तुम आगे जाओगे तो तुम वही जंगल ढूंढ पाओगे जहां अभी भी वो सारे के सारे देवदार ट्रीज है। ठीक है, डिड इट वंस द स्टोरी। ओके एवरीवन, तो हम अब एक बार पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, कि क्या क्या हुआ था स्टोरी में, ठीक है। ओके, तो ये स्टोरी पहले तो सारे के सारे नए जो ट्रीज है, तो ट्रीज का क्या रिलीजियस वो यूज है और क्या हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, वो हमने लिखा था, समझा था। फिर जो एक दादी माँ थी वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, तो वो स्टोरी में एक राजा था, किंग था, और एक देवदार ट्री था, ट्री गोडेस थी। कि राजा जो था, किंग था, उसको अपने लिए एक पैलेस बनाना था। वो पैलेस दुनिया में किसी के पास जैसा पैलेस ना हो वैसा पैलेस बनाना था, और वो पैलेस सिर्फ एक कॉलम पर टिका हुआ होना चाहिए, और वो कॉलम उसको देवदार ट्री की जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पर वो उसको पैलेस बनाना था। तो अब राजा ने अपने जो मंत्री थे और उसमें जो आदमी थे उसको बोला कि हमारे जो फॉरेस्ट है वहां जाओ और वहां जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देवदार ट्री है उसको काट कर यहाँ लेके आओ। तो लोगों को, मंत्री को और उसके आदमियों को वो ट्री, सारे देवदार के ट्रीज थे, उसको यहाँ लेकर आने में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो हेवी था। नो कोई हॉर्स था, कोई ऑक्शन, कोई भी उसको, एलिफेंट भी उसको लेकर के आ पाया नहीं। फिर राजा ने सबको ऑर्डर दिया कि हमारे जो सिटी है हमारा, उसके आसपास जो कोई देवदार ट्री है वो लेके आओ। तो सब आदमियों ने 7 या 8 दिन में ढूंढा एक देवदार ट्री, वो बहुत ह्यूज था। तो उस देवदार ट्री जो है वो गांव के लोगों के द्वारा पूजा जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि इस देवदार ट्री में एक ट्री गोडेस है जो सारे जंगल की रक्षा करती है, सारे जो ट्रीज है उसको वो स्ट्रेंथ, ब्यूटी जैसे कुछ वही देती है। तो अब राजा जब रात को सोया हुआ था तब राजा को स्वप्न आया कि जो ट्री गोडेस है वो उसके स्वप्न में आई और उसने राजा को पूछा कि तुम क्यों मुझे काटना चाहते हो। तो राजा ने बोला कि मैं अपना बहुत बड़ा पैलेस बनाना चाहता हूँ, उस पैलेस में जो कॉलम है वो मैं देवदार ट्री से ही बनाना चाहता हूँ। तो राजा के आदमी थे तो वो उस तरफ ट्री गोडेस की पूजा की, आरती की, वहां को ढोल नगाड़े बजाए
और ट्री गोडेस को प्रसन्न करने की कोशिश की कि ट्री गोडेस हम आपको काटना चाहते हैं, ये आपका होम है, तो कृपया आप अपना होम जो घर है वो छोड़ दीजिए, इसलिए हम इस ट्री को काट सके। बस बट ट्री गोडेस ने राजा को स्वप्न में बहुत समझाया कि मेरे अंदर बहुत सारे जीव ने शेल्टर लिया हुआ है, तो तुम क्यों मुझे काटना चाहते हो, तुम मुझे मत काटो। और राजा ने ट्री गोडेस की एक भी बात नहीं सुनी और उसने कहा कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं ये वृक्ष जो है ये ट्री है उसको काटूंगा ही। तो ट्री गोडेस ने उसको विनती की कि तुम मुझे 3 पार्ट्स में काटना, एक पार्ट में नहीं, ताकि मेरे जो जीव है वो मेरे बच जाए, उसको कोई नुकसानी ना हो। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो ट्री गोडेस ने बोला कि मेरे जो शेल्टर में कई सारे जीव है, अगर मैं एक बार नहीं कट के गिर जाऊंगी तो मेरे पेट से वो सारे जीव मर जाएंगे। मेरे जो ब्रांचेस में कई सारे घोंसले बने हुए हैं तो वो भी टूट जाएंगे, इसलिए तुम मुझे 3 पार्ट में काटना। तब राजा को ऐसा विचार आया कि ये जो ट्री है वो सारे जीव के बारे में इतना सोच रही है, तो मैं तो एक राजा हूँ, तो मुझे अपनी प्रजा के बारे में, अपने सब लोगों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। तो इसलिए राजा इसीलिए अपना माइंड चेंज किया और उसने सारे मिनिस्टर्स को बताया कि हमें अब कोई ट्री काटना नहीं है, मैं अपना जो महल है, अपना पैलेस है, उसका जो कॉलम है वो स्टोन से बनाऊंगा, हम वुड्स को काटेंगे नहीं। तो तब से लेकर आज तक वो देवदार ट्री है वो अभी तक है, वहाँ किसी ने कुछ भी काटा नहीं है, कि कोई भी ट्री नहीं काट रहा है। इसीलिए अब हम सभी को याद रखना है कि हमारे घर में बहुत ही कम हम ये सारे लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आगे आप ये लेसन पढ़ना, आगे की एक्सरसाइज और सारे न्यू वर्ड्स हमें लिखने हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।